हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स वाला। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, वर्ड प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके पेपर में 100% आता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और अच्छे से पढ़िएगा, ओके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 4 मार्क्स का पेपर में आपसे आता है सर, ये आपसे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल आता है, फिर आता है तो सर, ठीक है ना। बोर्ड में आपको दिखेगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। लिखे हुए ऋतु हम इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो आपको बेसिकली ये कहा गया है कि जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसे आप पेयर ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करिए और इसके बाद जो है फिर उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करिए, ये आपसे यहाँ पे कहा गया है। तो बात आती है सर कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बात है कि बेसिकली ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम चल रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बात आती है सर ये डाउन स्ट्रीम क्या होते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे बेसिकली वाटर को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और आप उसके मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको? डाउन स्ट्रीम। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये बात कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम का मीनिंग ये होता है कि सर यदि आपका मूवमेंट क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसके बाद आपका वाटर का मूवमेंट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपका मान लीजिए ये x किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर है और आपका स्पीड ऑफ जो करंट है, स्पीड ऑफ करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं सर, वाटर का वेलोसिटी जो मूवमेंट जो है, तो आपका स्पीड ऑफ करंट क्या है सर y किलोमीटर पर आवर है। तो उस पर्टिकुलर केस में डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड जो आपका आता है सर जी, ये आपको ध्यान में रखना होगा x + y किलोमीटर पर आवर। कितना होगा सर जी? x किलोमीटर पर y पर आवर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सर जब बेसिकली दो ऑब्जेक्ट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस केस में उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो x + y हो जाता है, ठीक। दूसरा सिचुएशन इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे अप स्ट्रीम देखेंगे सर। क्या सीखेंगे मेरे भैया लोग? अप स्ट्रीम सीखेंगे। अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्टिल वाटर का भी मूवमेंट का हो सर जी आपका मतलब सेम डायरेक्शन हो और आपका करंट स्पीड ऑफ करंट भी जो है आपका y किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से जो है आप जब अप स्ट्रीम के केस में मूव करेंगे तो उस केस में जो आपका स्पीड है सर जी वो क्या हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलो आया सर समझ में? क्लियर है मेरे भाई लोग? तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इस क्वेश्चन के लिए। और इस पर सर आपका क्वेश्चन 100 में 101% मैं कह दूं 1% हमारी तरफ से, और मान लीजिए सर 101% पेपर में आएगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के बेस पर। तो चलिए सर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये अप डाउन स्ट्रीम आपको समझ में आ गया, अप स्ट्रीम आपको समझ में आ गया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब आप देखते हो सेम डायरेक्शन में जब होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है माइनस कर देते हैं। जैसे आप दो दोस्त हो और आप दौड़ रहे हो, तो जब आप रनिंग कर रहे होते हैं सर जी तो उस पर्टिकुलर केस में यदि हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ज्यादा वाले में से क्या करेंगे, कम वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन कितना तेज चल रहा है। क्लियर होगी? तो इस तरीके से बोलो आया सर समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ओके सर। तो चलिए क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना, कि डाउन स्ट्रीम के केस में जो हमारा स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड x + y हो जाता है। और ये आपका जो है बेसिकली कौन सी ना, ये है स्टील वाटर है मेरे भैया। कौन सा वाटर है? स्टील वाटर मतलब रुका हुआ पानी। और ये आपका स्पीड ऑफ करंट है। क्या मेरे भैया लोग? स्पीड ऑफ करंट मतलब मूविंग वाटर। क्लियर हो गया? इसे क्या बोल सकते हैं? मूविंग वाटर। ओके ठीक, बोलो आया सर समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो ये डायग्राम आपके लिए। अब आते हैं सर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में जो है वो कितना चलती है? 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम बोला गया 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आपका बेसिकली अप स्ट्रीम के केस में कितना मेरे भैया? 4 किलोमीटर है। कितना है? 4 किलोमीटर आपका है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। बोलो क्लियर हो गया? तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए। तो आप यहाँ पे क्या टेक करेंगे सर, तो आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, वैसे मैंने आपको वहाँ समझा दिया है फिर भी आप यहाँ समझ लीजिए। लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को क्या मान लेंगे सर? x मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिए स्पीड हायर यूनिट में रहेगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एंड इसके बाद स्पीड ऑफ करंट जो आपको इन्होंने बोला है तो उसे आप y किलोमीटर मान लीजिए। स्पीड ऑफ करंट जो है क्या हो जाएगा सर? y किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, अब इस तरीके से जो है केस नंबर आपका मीन से केस नंबर फर्स्ट आप हम टेक कर रहे हैं ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। तो
ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम के केस में मैंने आपको स्पीड बताया मेरे भैया लोग, आपने पढ़ा होगा सर, यदि आपको ध्यान हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है मेरे भैया लोग, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 किलोमीटर और टाइम आपको दे रखा है सर जी कितना मेरे भैया, देखिए पहले केस में कितना है 2 आवर्स दिया गया सर, कितना दिया है 2 आवर्स, और दूसरे सिचुएशन में देखिए 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है और टाइम आपको दे रखा है यहाँ भी 2 आवर्स सर जी, कितना दे रखा है 2 आवर्स दे रखा है। आई बस समझ में नहीं, क्लियर हो गया, ये आपका समझने के लिए डायग्राम आप बना लेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट आपको साइड में, ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम के केस में आपका स्पीड कितना है सर, रिलेटिव x प्लस वाई, स्पीड ये आपका टोटल क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना चला लिया, 20 किलोमीटर चला, कितना चला 20, और टाइम कितना लिया 2। तो इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 2 जा 2 गया, 2 10 जा कितना हो गया 20, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टेक कर लेंगे। ओके सर जी, आया समझ में, क्लियर हो गया, फार्मूला यूज हो रहा है सर। अगेन आप केस नंबर सेकंड आप देखिए, तो केस नंबर सेकंड में आपसे कहा गया कि ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, तो ड्यूरिंग अप स्ट्रीम के केस में जो आपका है, जब आप यहाँ चेक करेंगे सर ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई देखिए डिस्टेंस कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है सर, टाइम आपको कितना लग रहा है सर जी, 2 आवर लग रहा है, तो 2 1 जा 2 गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो दैट मींस क्या आ गया सर जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर, सेकंड बन गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में अच्छे से, दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग, बोलो मेरे भाई, आया ना, ओके सर थैंक यू। अब चलिए सर आगे बात समझते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से समझते रहिए। अब मेरे भैया एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको प्रीवियस में भी कहा है कि सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, वीडियो पॉज करके आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना लेंगे और फिर समझ लेंगे। ओके भैया लोग, बोलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यदि आप यहाँ पे ध्यान, पहले इक्वेशन में ऊपर थोड़ा टेक कर ले रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ये इक्वेशन 1 बना। दूसरा सिचुएशन जो हमारे पास बना x माइनस वाई इक्वल टू 2 बना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया सर, ठीक है ना मेरे भाई। देखो बिल्कुल ही सिंपल सा आ गया, y का कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है सर -1 है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इस तरीके से 1 एंड 2 इक्वेशन को क्या करें आप ऐड कर दें, तो इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2, ऐड कर दिया तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो गया कैंसिल, x कितना हो गया 2x हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब x का कोफिशिएंट टू मल्टीप्लाई, तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू कितनी आ गई सर, x बराबर 12 अपॉन कितना आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x बराबर कितना आ गया सर 6 आ गया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए सर। कौन से मेथड से कर रहे हैं मेरे भाई लोग, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस केस में x की वैल्यू क्या आ गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये आपका बन गया 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, मतलब 4 आ गया ना, बोलिए आया समझ में। अब आप हैंस करके लिख देंगे, आपने x किसको माना था, स्टील वाटर, 6 प्लस 4 करेंगे तो ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा ना, बोलो सही है, ओके। तो आप लिख देंगे हैंस स्पीड ऑफ स्टील वाटर, क्या लिखेंगे, हैंस स्पीड ऑफ स्टील वाटर जो है मेरे भाई कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर क्या करती है, स्टील वाटर रुका हुआ पानी ट्रैवल करता है। इसके बाद है अगला स्पीड आपका हो जाएगा सर जी करंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया सर, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट के बारे में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया सर जी 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। बोलो सर आया समझ में नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, आगे समझ में अच्छे से, एनी डाउट इसमें, ओके। तो चलिए सर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों क्वेश्चन काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बेहद अच्छी तरीके से ध्यान से वॉच करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं कि मैथ लेके बैठे बस केवल कान में लीड लगा के बैठ के देख रहे हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। तो चलिए सर जी दर्शन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये कहा गया कि 2 वुमेन है एंड 5 मेन, ठीक है ना, 2 वुमेन और 5 मेन है, कैन टुगेदर फिनिश एन से एम्ब्रॉयडरी वर्क है इन 4 डेज में। मतलब एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, 2 वुमेन और 4 मतलब बेसिकली जो है 5 मेन मिलकर के क्या कर रहे हैं 4 डेज में उस काम को पूरा करते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 मेन जो है उसी काम को 3 डेज में करते हैं। तो इन्होंने कहा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन आल्सो। तो लेट कर लेते हैं, लेट
लेट आप यहाँ पे सेम वही चीज क्या करेंगे, तो मीन्स आपसे ये कहा गया देखिए केस नंबर 1 में, तो सबसे पहले जो चीज फाइंड आउट करना आप उससे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम लेट ये करते हैं कि सर लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x डेज। एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y डेज। क्या मान लिया मेरे भाई लोग, y डेज मान लिया। ओके, केस नंबर फर्स्ट ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे ये कहा गया कि एक औरत उस काम को x डेज में करती है और एक मैन जो है उस काम को y डेज में करता है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन उस काम को बेसिकली कितने दिन में करेंगे, एंड इसके बाद 5 मेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल टाइम दिया गया सर यहाँ पे आपका h डेज y डे। तो इस तरीके से आप इसे जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 है तो 1 क्या हो जाएगा सर, तो 1 डे में कितना बेसिकली 1/x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/x। तो 2 मेन का 2/x हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो गया 3, आपका क्या है सर जी 3 मेन है, ध्यान दीजिएगा 3, आपको 5 मेन है तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू कितना टाइम 1/4 हो गया। ठीक है ना, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर लेंगे। आगे बस समझ में क्लियर हो गया सर। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर, 1 बन गया। ठीक इसी तरीके से सर आगे बोला गया व्हेन 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो केस नंबर आपका सेकंड क्या बनेगा सर, ध्यान से देखिएगा। इस केस में आपका 3 वुमेन है तो ये आपका 3 अपॉन क्या हो गया, x हो गया, प्लस आपका जो कितना हो जाएगा सर जी 5/6 हो जाएगा, तो 6/y हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 1/। इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 डेज में करते हैं। बोलो सर क्लियर हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया सर, सेकंड आ गया। बोलिए सर क्लियर है। आपने रिड्यूसिबल इक्वेशन पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मेरे भाई लोग, ठीक है। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया। तो आपने ये कहा कि टाइम टेकन बाय वन वुमन फिनिश द वर्क मींस x डेज हो गया इसका, तो 1 डे में कितना होगा, तो 1/x काम होगा ना। टोटल देखा जाए एक औरत के द्वारा कितना काम होगा, 1/x काम होगा। मतलब देखिए समझ इस चीज को 1/x कैसे मैंने लिख दिया, ये आपके दिमाग में नहीं आया। जैसे भाई एक औरत जो है उस काम को एक दिन में मतलब x दिन में काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक दिन में हमने निकाला 1/x डेज काम करेगी। तो उस काम को मतलब एक दिन में वो औरत जो है कितने काम कर रही है, 1/x काम कर रही है। तो 2 में कितना करेंगे, 2/x हो जाएगा। इसी तरीके से आपका टाइम टेकन बाय 1 मैन के द्वारा y डेज लगता है, तो एक दिन में कितना लगेगा, 1/y लगेगा। तो अब 5 है तो इस तरीके से कितना हो गया, 5/y होगा, इक्वल टू क्या हो गया, टोटल टाइम कितना 1/4 डेज हो जाएगा। 1 डे के हिसाब से लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 डेज में दोनों मिलके काम कर रहे थे ना, तो आपका एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 करेंगे, चौथाई तो काम करेंगे। बोलो भाई आगे समझ में। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे किया गया कि वो आपका 3 मेन और मतलब वुमेन और 6 वुमेन है, तो उस केस में क्या होगा, तो 3 आपका 3/x हो गया, एक दिन का मतलब काम 1/x है और मैन का वगैरह 1/y है। तो इस तरीके से जो 3 है तो 3/x हो गया, 6/y तो क्या गया 1/3 आ गया। बोलो अब आया समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो सर आपने क्या पढ़ा था, रिड्यूसिबल इक्वेशन पढ़ा था कल की क्लास में, है ना भैया। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, सर लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रिड्यूस कर देते हैं आपके लिए। 1/x यहाँ भी 1/x है तो इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल X मान लेंगे। 1/y तो इसे क्या मान लेंगे सर, कैपिटल Y मान लेंगे। बोलो सर आया समझ में या नहीं। अब इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यदि आप ध्यान से वॉच करें तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, 2x आ गया प्लस क्या आ गया सर 5y इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 हो गया मेरे भाई। बोलो क्लियर है या नहीं। तो 2x प्लस क्या हो गया 5y इक्वल टू 1/4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, तो 2x प्लस जो है 5y इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया। ओके, ठीक इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से यदि आप करें तो ये 3x प्लस कितना हो गया 6y हो गया इज इक्वल टू 1/3। उधर तो भाई वैसे ही रहेगा ना, 1/5 फ्रैक्शन में ही रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर, थर्ड बन गया, और ये क्या बन गया सर, फोर्थ बन गया। देखो सर 5 और 6 कैल्शियम टेक करें तो 30 होता है। कितना होता है मेरा 30। आप देखो 2 और 3 कैल्शियम कितना होता है, 6 होता है। तो ये ज्यादा बेटर, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मेरे भैया लोग आज तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड भाई क्या करते हैं 3, तो लिखेंगे आप मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर भैया थर्ड बाई कितना 3
एंड जो है इन इक्वेशन नंबर भैया 4 बाई किससे, देखो मेरे भाई ध्यान से वॉच करो, 2 से कर दीजिए बाई 2, बोथ साइड लिख दो भाई लोग, बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो आपने 3 से किया तो 3 2 जा कितना हो गया 6x हो गया, कैलकुलेटर लिखोगे भैया लोग, आई बात समझ में या नहीं, बोलो। अब इस तरीके से 5 आपका अभी ये 3 से कर रहे हो 15y हो गया इक्वल टू आपका 3 से कर रहे हो तो ये 3 अपन कितना हो गया 4 हो गया, बोलो भाई आया समझ में। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए इसमें 2 से कर रहे हो तो 2 3 जा 6x हो गया, प्लस आपका कितना हो गया 6 से 2 6 से कितना हो गया 12y हो गया सर। इधर आप करेंगे 2 से तो 2 अपान कितना हो गया मेरे भैया लोग 3 हो गया, बोलो आया सर समझ में या नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ओके सर थैंक यू। तो अब ये आपका बन गया नंबर 5 और ये बन गया नंबर 6। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड क्या है सर 6 है। देखिए मेरे भैया लोग हम आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाते, अब स्लो मोशन में बिल्कुल एक एक बात क्लियर करके पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। देखो बहुत सारे ट्यूटर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो इस समय अनगिनत ट्यूटर हैं, तो इसलिए मेरे भैया लोग सब बहुत ही अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाते हैं। पर मैं भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाऊँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए समझिए, बिल्कुल पैसेंस के साथ सीखेंगे तो आपको हमारे जितना बात कहूँगा उतना मार्क्स आपका बनेगा सर, 100 में 100 आपसे वादा करता हूँ बनकर रहेगा यदि आप कायदे से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो ओके। तो चलिए सर आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया सर 6x प्लस कितना हो गया 15y इक्वल टू कितना आ गया 3/4। अगला आपका 6x हो गया प्लस आपका क्या आ गया 12y/2/3। सर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल हो गया भाई, प्लस और माइनस 15 में से 12 गया तो कितना आ गया 3y आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/4 माइनस क्या हो गया 2/3 हो गया सर, बोलो आया सर समझ में नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को भैया, बोलो आगे, ओके सर। अब इसके बाद जो है सर आगे हम इसको हटा रहे हैं, चलिए सर देखिए आगे। अब मेरे भाई आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग। अब इस तरीके से जो आपके 15 आपका 3y हो गया, इधर आपको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो यहाँ पे 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और 4 3 जा कितना आ गया सर 12 आ गया, बोलो क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो आपके पास क्या गया 3y इक्वल टू 9 में से 8 गया कितना आ गया सर 1 आ गया, और इसके बाद 12 रह गया तो y आपका जो है 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भी नीचे वाले में क्या करेगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा, वो न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, तो 1/12 इनटू कितना आ गया 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/36 आ गया, बोलो आया सर समझ में। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर का लिखेंगे भैया थर्ड में पुट कर दो, ठीक है ना। तो आगे आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे मेरे भाई लोग, जल्दी बोलो भाई, थर्ड में पुट कर देंगे, ओके सर थैंक यू। अब इस तरीके से जो भैया 2x हो गया और प्लस आपका 5 है इनटू y कितना 1/36 है इज इक्वल टू क्या लिखा है सर 1/4 लिखा हो। अब इस तरीके से आपका जो 2x हो गया प्लस आपका सर जी देखिए 5/36 हो गया, 1 में करोगे तो कोई इफेक्ट, ये प्लस क्या है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, ओके सर। तो लेफ्ट से जब कोई भी राइट में जाता है, राइट से लेफ्ट में आता है तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ओके। तो इस तरीके से 1/4 माइनस कितना हो गया 5/36 हो गया सर, बोलो आया सर समझ में। अब ये 2x हो गया एंड 4 और 36 का एलसीएम कितना होता है 36 हो गया, 9 आ जाएगा माइनस 5 हो गया सर, तो 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया कितना आ गया सर 4 आ गया, अपान कितना हो गया 36 हो गया, बोलो भैया लोग आया समझ में या नहीं। अब इस तरीके से जो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9 हो गया। अब x आपका ये 2 मल्टीप्लाई तो उधर न्यूमरेटर में क्या करेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 2 × 9 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 1/18 आ गया सर, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत आया समझ में। तो अब इस तरीके से आपने भैया क्या यही आंसर, अरे नहीं सर आपने 1/x कैपिटल X बराबर मानना था, तो इस तरीके से आप हेंस करके लिखेंगे कैपिटल X बराबर 1/x बराबर 1/18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर कितना आ गया 18 डेज लग जाएगा सर जी, डेज लगा देंगे 18 दिन लग जाएगा सर मेन वुमेन को काम करने में, आगे बस समझ में। तो एक औरत को काम करने में जो है 18 दिन लगेंगे, तब वो एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक इसी तरीके से आप जो है कैपिटल Y बराबर क्या निकला भैया इस 1/y इज इक्वल टू कितना आया भैया देखो 1/36 आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो y बराबर कितना आ गया 36 डेज, और मेन को वही काम करने में कितना दिन लग जाएगा सर 36 डेज लग जाएगा, बोलो सर आया समझ में। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बात याद रखना मेरे भैया लोग, आप लोगों से निवेदन है इसे आप अच्छे से आवाज करेंगे और समझेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो आया समझ में या नहीं, एनी डाउट, ओके सर।
क्लियर? डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो आगे मेरे भाई लोग, एनी डाउट तो नहीं? ओके सर, चलिए अगला पार्ट करते हैं। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन है, फर्दर सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सर, बिल्कुल ठीक है ना। चलो सर आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ भैया लोग देखते हैं। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आपको क्या है कायदे से वीडियो पर बने रहना है, सीखते रहना है और समझते रहना। चलिए देखिएगा सर, आपको यहाँ पे दिया गया थर्ड पार्ट में मेरे भैया लोग, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया थर्ड पार्ट में। आपसे ये कहा गया कि आपका लिखा है भैया रोही जो है ट्रैवल्स करती है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। मतलब कि वो कुछ डिस्टेंस को क्या करती है, मतलब रोही नाम की एक बच्चा है जो, या बच्ची है ठीक है ना भैया, बच्चा है बच्चे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से वो बेसिकली क्या है, वो टोटल उसके घर से जो डिस्टेंस है, मतलब वो 300 टोटल किलोमीटर, मान लीजिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 300 किलोमीटर का है भाई। कितना है टोटल डिस्टेंस? तो टोटल जो डिस्टेंस है भैया वो 300 किलोमीटर का है। आगे आपसे ये कह रहा है कि वो कुछ बस से ट्रेन से चलती है और कुछ बस से चलती है। तो कंडीशन नंबर 1 भैया, केस नंबर हम आपको 1 बनाते हैं सर, ध्यान से सुनिए। केस नंबर 1 आपसे ये कहता है कि बेसिकली जो है सी टेक्स 4 आवर्स, क्या है वो टोटल 4 आवर्स टेक करती है इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो पहला सिचुएशन जो इसके लिए केस नंबर 1 में बना मेरे भाई, मान लीजिए ए ये बी है, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ध्यान से समझिए फिगर भैया, फ्लो चार्ट समझिए। तो पहला वो मतलब मींस ये कहा गया कि वो 4 कितना ले रही है, टाइम कितना ले रही है, मींस 40 कितना ले रही है, 4 आवर्स ले रही है, कितना ले रही है 4 आवर्स टेक कर रहा है। टाइम जो लग रहा है 4 आवर्स, मतलब वो 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन के वाया चली, कितना ट्रेन के वाया। तो एक बात बताओ सर, कितना डिस्टेंस बच गया, 300 में से 60 गया तो कितना आ गया 240 किलोमीटर से जो चला वो बस से चली, मान लो ये सी पॉइंट पर। तो ए से सी तक की डिस्टेंस जो रोही ट्रैवल करती है वो ट्रेन से चलती है, और सी से बी तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 240 किलोमीटर ट्रैवल करती है। कहां से आ गया 240 से 300 में से 60 को आप डायरेक्ट ऐसे पिक्चर में माइनस कर सकते हैं। ओके सर, आ गया समझ में? तो इसमें टाइम जो लेती है वो 4 आ लेती है। अगला ये बोला गया कि केस नंबर 2 आपका सिचुएशन बनाता हूं सर। आप इन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो है कि इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये कितना 100 किलोमीटर बाय ट्रेन से चलती है, एंड रिमेनिंग बाय, अब लो भैया दूसरे सिचुएशन में वो कहीं नहीं, आपकी बार ट्रेन थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ट्रेन से उसने डिस्टेंस को क्या कर दिया सर जी, 100 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर दिया सी पॉइंट तक। तो भैया टोटल डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर था ना, अब उस 300 में से 100 गया तो कितना बचा, 200 बचेगा कि नहीं, मतलब 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है। तो उस केस में जो है टाइम टेकन जो है क्या कह रहा है कि भैया इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, सी टेक्स 10 मिनट्स जो है लॉन्ग। कितना भैया 10 मिनट लॉन्गर। अब एक बात बताओ भैया, 10 मिनट लॉन्गर मतलब पहले था 4 आवर, अब उस 4 आवर में 10 मिनट क्या हो गया सर जी, ऐड हो गए। सिचुएशन समझिए सर, 4 पहले भैया जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही थी और 240 किलोमीटर बस से चल रही थी, 60 किलोमीटर आपका ट्रेन था और 240 किलोमीटर क्या था सर, बस था। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको वो 4 आवर टेक कर रहा था, टाइम कितना लग रहा था 4 आवर्स लग रहा था। लेकिन दूसरा सिचुएशन ये कह रहा है कि भाई वो ट्रेन से जो है 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है और बस से जो है वो मतलब 200 किलोमीटर रिमेनिंग चली। तो उस पर्टिकुलर केस में 10 मिनट क्या हो गया सर, ज्यादा लग गया। अब 10 मिनट जो ज्यादा लग गया, तो 10 मिनट किससे ज्यादा लग गया, 4 आवर से ना, तो 4 आवर प्लस क्या कर देंगे 10 मिनट। अब ये मिनट, ये आर हो गया मिनट है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे आर में। तो आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1/60 आर होता है। आई बात समझ में? तो ये 4 आर प्लस कितना हो गया 10/60 हो गया, आर हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिए, 0.6 आ गया, 4 आपका प्लस कितना आ गया 1/6 आर हो गया मेरे भाई। एलसीएम टेक करिए, 4 6 जा 24 अपन कितना आ गया प्लस 1 25/6 आर आ गया। बोलो क्लियर है? मीन सेकंड टाइम में जो है 25/6 आर में ट्रैवल करती है। बोलो क्लियर होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने सिखाया। बोलो सर समझ में आ गया? पेज नंबर कंडीशन सेकंड क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सेकंड आपका जो है 4 आवर्स पहले में 10 मिनट ज्यादा लेने की वजह से टोटल आर में आपने कन्वर्ट किया तो 25/6 आर आ गया। ओके सर, तो चलो मेरे भैया लोग शुरू करते हैं। तो लेट, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड बाय बस। तो लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस, एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। क्या मान लीजिए y किलोमीटर पर। बोलो क्लियर हो गया सर? कंडीशन मैंने आपको समझाया, ये तो समझ में आ गया होगा ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? बस जब ये आ गया तो बात खत्म हो गई।
बोलो क्लियर। आपने फार्मूला पढ़ा मेरे भैया लोग, स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन क्या पढ़ा मेरे भाई लोग, ध्यान से समझिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा। ओके, अब यहाँ पे देखो सर डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड भी पता है, देखो पता है कि नहीं पता है, बोलिए पता है। ओके सर, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, टाइम टेकन जो है टोटल आपका बस और उसके द्वारा चलने पे कितना है, 4 आवर्स है। तो टाइम जो है सर जी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, ध्यान दिए डिस्टेंस अलग अलग है सर, डिस्टेंस अपॉन कितना हो गया, स्पीड हो गया, बोलो क्लियर हो गया। टोटल टाइम पता है, तो केस नंबर फर्स्ट आप बनाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन के द्वारा कितना चलेगा भाई, ट्रेन के द्वारा मान लीजिए इसने t1 टाइम लिया होगा और इसमें इसने क्या लिया, t2 टाइम लिया, तो t1 प्लस t2 बराबर कितना लगा, 4 आवर्स लगा। T1 प्लस T2 बराबर कितना लगा, 4 आवर्स लगा। यहाँ पे मान लीजिए T3 और यहाँ पे मान लीजिए T4, टोटल टाइम कितना लगा, 25/6 लगा। ओके, तो इस तरीके से जो है केस नंबर फर्स्ट, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या हो गया सर, T हो गया। T1 मतलब इस फार्मूला डिस्टेंस कितना चला था भैया, देखो पहला पिक्चर में 60 चला था, स्पीड कितना भैया, x किलोमीटर पर आ रहा है। दूसरा सिचुएशन देखिए T2 बस के लिए, देखिए सर बस का कितना है, 240 किलोमीटर है, स्पीड कितना है भैया, y आपका स्पीड y किलोमीटर पर है। टोटल टाइम कितना लिया भैया, 4 आवर्स, कितना ले लिया, 4 आवर्स। बोलो सर आगे समझ में नहीं, तो आपका 60/x हो गया प्लस 240/y इक्वल टू कितना होगा, टोटल टाइम 4 आवर्स। इसे आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से केस नंबर सेकंड आपको क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे सर 100 किलोमीटर ट्रेन, तो 100 स्पीड कितना होगी, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं T3 प्लस मान लीजिए T4 बराबर क्या हो गया, टोटल टाइम कितना लगा, 25/6 आप लिख सकते। बोलो सर आया समझ में। अब T3 आप देखें तो 100 कितना हो गया, x हो गया, और प्लस 200 कितना हो गया, y बराबर क्या हो गया, 25/6। बोलो सर आया समझ। अब मेरे ये देखो ये 100 है, ये 25 200 है, 25 है, तो 25 अगर हम कॉमन कर ले सर तो 4 जो 4/x हो गया, ये 8 हो जाएगा, 25 8 जा होता है मेरे पास 25, देखिए सब मल्टीपल है 25 के, क्लियर है ना। तो 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 25 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 200 आएगा। तो इस तरीके से 8/y आपका 25/6, बोलो क्लियर है सर। तो इस तरीके से 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके सर जी, बोलो आया सर समझ में, आने कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ ग्राफ को, ठीक है भैया, ये जो फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया था, बोलिए मेरे भाई लोग आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके सर, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी सर, ध्यान दीजिएगा। 4/x हो गया प्लस क्या हो गया सर, 8/y इक्वल टू कितना हो गया, 1/6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर, सेकंड बन गया। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो प्रीवियस की तरह बन गया कि नहीं बन गया सर, बोलिए बन गया ना भाई। तो आपका ये 60 है, तो इसमें देखिए सर 4 आपका कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यदि आप बात करें थोड़ा सा, तो चलिए कोई बात नहीं, भी बात कर लेंगे। लेट कर लीजिए भैया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आपका देखिए सर 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ पे भी है, रिड्यूसिबल इक्वेशन बना लेते हैं। तो लेट आपका ये मींस 1/x इज इक्वल टू कैपिटल X मान लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं सर, कैपिटल Y टेक कर लेते हैं। ओके, तो देन रिड्यूसिबल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा सर जी, रिड्यूसिबल इक्वेशन जो है आपके पास बन जाएगा T2, ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा सर, 60x हो गया प्लस 240 क्या हो गया, y बराबर कितना हो गया, 4 का टेबल कॉमन कर लीजिए भैया, 4 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे, और 4 6 60, y हो गया बराबर 4 आ गया, 4 1 जा 4, चलिए क्लियर भैया लोग। तो ये बन गया 15x, और ये मल्टीप्लाई हो गया ना, इसलिए 4 कैंसिल हो गया, 15x प्लस कितना हो गया 60y बराबर क्या आ गया सर, 1 आ गया। ओके, बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, अब इस तरीके से इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए सर, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो आपका बनेगा सर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात कर लेते हैं भैया। तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से यदि हम बात करें तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4x प्लस क्या हो गया सर, 8y बराबर 1/6 आ। बोलो मेरे भाई लोग कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपका 15x है, ये 4x लिखा हुआ 60y है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, बहुत ही सिंपल सी बात है कि मेरे भैया लोग 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई मेरे बंधु, आपको ये करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना, आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 60x प्लस आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये थर्ड इक्वेशन बन गया सर। अगला जो बन गया सर 4x प्लस कितना हो गया, 8y बराबर कितना आ गया, 1/6, इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए सर 60 और 4 का एलसीएम टेक करें, यहाँ देखिए 248 है तो बड़ा नंबर है ना, पर यहाँ पे देखिए 60 और 4 को देखिए तो 60x है, ये 4 है, इसको 60 बना दें तो इसमें क्या कर दीजिए 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 4 बाई क्या कर दे रहे हैं सर, 15 बोथ साइड, ठीक है ना मेरे भाई लोग।
सबसे सिंपल वे आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो 15 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 60x हो गया, 15 8 जा कितना होता है 120y हो गया, एंड 15 अपन कितना 15 से करेंगे 15 अपन 6 हो गया, ठीक है ना भैया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बोलो क्लियर हो गया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 60x प्लस कितना हो गया 120y बराबर 5/2 आ गया। इक्वेशन नंबर इसे 5th मान लीजिए, बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd to 4, तो आप 5th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो है 3rd मतलब 5th फ्रॉम 3rd, ठीक है मेरे भाई। तो आपको 5th को क्या करेंगे 3rd से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 60x प्लस 240y इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ पे आप देखिए तो क्या बन गया सर 60x प्लस कितना हो गया 120y हो गया इक्वल टू कितना आ गया 5/2। आपका ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये टर्म क्या हो गया सर कैंसिल आउट। 240 में से 120 गया तो 120y आएगा सर। 4 माइनस कितना हो गया 5/2 हो गया, एलसीएम टेक करिए 2 4 जा 8 माइनस 5 अपन कितना आ गया मेरे भाई लोग 2 आ गया ना, तो 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा मेरे भाई लोग, बोलिए जल्दी बताओ। 3/2 आ गया 120y। अभी इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा डिवाइड, तो 3/2 इंटू कितना आ गया 120, 3 4 जा 12, तो इस तरीके से y इक्वल टू कितना आ गया 1/2 इंटू 40 कितना आ गया 80 आ गया, 1/80 आ गया, बोलो क्लियर है सर जी। अब इस तरीके से आपने इतना समझ लिया अच्छे से। अब थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये चीज आपको इरेज कर रहा हूँ इतना माना जाने वाला पार्ट को, चलिए ध्यान दीजिएगा सर, बस थोड़ा सा और बच्चा आपका y इक्वल टू 1/80 आ गया। अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सर जी, इन इक्वेशन नंबर 3rd में रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास आ गया सर जी 60x हो गया प्लस 240 इंटू 1/80 आ गया सर इक्वल टू कितना हो गया 4। 80 का 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, तो 60x हो गया प्लस 3 बराबर कितना आ गया सर आपका 4 है, तो इस तरीके प्लस 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 1 आ गया सर 60x, तो कैपिटल X बराबर कितना आ गया 1/60 आ गया। बोलो मेरे भैया लोग आया समझ में। आपने लेट किया सर, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है सर, थोड़ा सा लेट किया 1/x इज इक्वल टू कैपिटल X, 1/y इक्वल टू कैपिटल Y, तो इस तरीके से आपके पास क्या है सर आंसर आ जाएगा। हेंस करके आप लिख देंगे, हेंस आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/60, दैट मींस x बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये आपका ट्रेन की जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ जो ट्रेन है मेरे भाई कितना आ गया 60 किलोमीटर आ गया। बोलो मेरे भाई लोग आया समझ में। इसी तरीके से आप जो है अगला फाइंड आउट कैपिटल Y बराबर स्मॉल 1/y माने 1/ कितना है सर 80 आया हुआ है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो y इक्वल टू कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर हो गया सर जी। ये स्पीड ऑफ बस हो गया, क्या हो गया मेरे भैया लोग स्पीड ऑफ बस, बोलो क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो गए ऑब्टेन्ड हो गई। तो आपको यही निकालना था कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा और स्पीड ऑफ बस कितना होगा, ठीक है भैया लोग। बोलो ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर ये, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कोशिश किया गया समझाने के, एक ही पर्टिकुलर कंप्लीट स्टेप को समझाते हुए। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप इसे अच्छे से वीडियो को देखें, सीखें, समझें और देन फिर लाइक सब्सक्राइब करें, उसके पहले मत करें, ठीक है ना। यदि आपको हम पे थोड़ी भी बहुत विश्वास हो तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और हम आपको यदि आपको अंदर इच्छा है कि मेरे भी मैथ बिल्कुल मजबूत हो जाए तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करके देखिए। आप साल भर बनिए, देखिए 10th में आपका मैथ में ये गारंटी लेता हूँ 100 में 100 तक पहुँचा के दिखाऊंगा। आई बात समझ में सर जी। और कंप्लीट स्कोर आपका 90 मोर देन 95% बनवा के रहूँगा। आगे बात समझ में सर। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करें, ध्यान से देखें, सीखें, समझें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।